दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार खत्म हो गया और प्रचार प्रसार खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि उनकी 55 सीटें आ रही हैं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा प्लान भी बताया है कि कैसे ईवीएम की चोरी को भी रोका जाएगा और 3-3 हजार रुपए देकर के उंगली पर शाही लगाने का जो तरीका निकाला गया है उसको भी रोके। और उसके साथ साथ एक वेबसाइट बनाई जा रही है और वेबसाइट में कहा जा रहा है कि हम सारे आंकड़े डाटा वगैरह जो भी है, कौन पोलिंग एजेंट है, कितने वोट डले हैं, ये सारी चीजें हम उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि जिस दिन गिनती होगी उस दिन ये मैच किया जा सके कि जितने वोट डाले गए थे क्या उतने ही वोट गिने गए हैं या नहीं गिने गए, क्योंकि अपने आप में बड़ा झोल होता है। तो अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि हम 55 सीट लेकर के आ रहे हैं। यह अपने आप एक बड़ी बात होगी अगर 55 सीटें वाकई आती है तो। याद करिए 2013 के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी 28 सीट लेकर के आती 70 में से। 2015 में 67 सीट लेकर के आती है 70 में से, यानी सिर्फ 3 सीटों की कमी थी। और उसके बाद में 2020 के अंदर 62 सीटें लेकर के आई आम आदमी पार्टी और अब वो कह रहे हैं कि 55 सीट लेकर के आ रहे हैं। तो पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान कि 55 सीटें हम लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद में मैं अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ईवीएम कैसे सेट की जाए, ईवीएम सेट होने से कैसे रोका जाएगा, उसकी चोरी कैसे रोकेंगे और उसके साथ साथ कैसे हम झुग्गियों के अंदर कैमरे लगा करके 3-3 हजार रुपए की चोरी पकड़ेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले 55 सीट पर क्या ऐलान किया है सुन लीजिए। आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। पूरे दिल्ली में मैं घूमा और जितना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, मैं दिल्ली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कई लोग कई बार मेरे से पूछ चुके, इंटरव्यू में भी और इधर उधर भी, कि केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी मां बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। मैं अपनी सारी दिल्ली की मां बहनों को आज इस टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा। बीजेपी अमीरों की पार्टी है। काम तो केजरीवाल ही आएगा। वही अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएगा, वही अपने लिए बिजली फ्री करेगा, वही हमारे लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेगा, वही महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेगा, वही हमारे काम आएगा और 2100 रुपए का हर महिला के लिए इंतजाम करेगा। तो मेरी सभी माँ बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, ये चुनाव महिलाओं का चुनाव है। एक एक महिला वोट डालने जाए और अपने अपने घर के अंदर बैठ के सभी पुरुषों को समझाए कि सब लोग, जैसे महिलाएं एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, हर पुरुष का भी एक एक वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए, ताकि 60 क्रॉस कर जाएं। अगर सारी महिलाएं लग गई तो 60 सीट आना कोई बड़ी बात नहीं है, 60 के ऊपर आएगी आम आदमी पार्टी की। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल 55 सीटों का यहां पर दावा कर रहे हैं। क्या वाकई 55 सीट आएंगी? 55 से भी ज्यादा हो सकती है या 55 से और बहुत कम हो जाएंगी? सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? ये सारा अब जो है वो 3-4 दिनों का खेल है और 3-4 दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि 5 फरवरी को इतना झाड़ू का बटन दबाना कि अगर ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी भी करें तो उससे फर्क नहीं पड़े। दिल्ली वालों से अरविंद केजरीवाल की अपील है कि अगर आप 5 फरवरी को झाड़ू का जम करके वोट देना, ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी करें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर मतदान प्रतिशत, कुल वोट, चुनाव अधिकारी और जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन की बैटरी कितनी चार्ज है, ये भी उसमें हम डालेंगे। पोलिंग एजेंट समेत तमाम जानकारियां उसके अंदर डाल दी जाएंगी। अब अरविंद केजरीवाल यहां पर एक फॉर्मूला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम जो है वो 10% तक का वोट इधर से उधर कर सकती है। तो आप इतना वोट डालिए कि हार जीत का अंतर वो 10% से भी कहीं ज्यादा चला जाए। और उसके साथ में बहुत कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक, अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल, इनका हराना है इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। नमस्कार। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था, कई आरोप लगाए जा रहे थे कि झुग्गी झोपड़ियों में 3-3 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और 3-3 हजार रुपए बांट करके उंगली पर निशान लगा दिया जा रहा है, स्याही लगा दी जा रही है, ताकि वोटर वोट कर ही नहीं पाएंगे। तो जब वोट ही नहीं कर पाएंगे तो कहां ईवीएम में बात पहुंचेगी और कहां कर क्या होगा। तो सवाल अब यह है कि इसको कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी से हम झुग्गी झोपड़ी के अंदर अपने वॉलंटियर तैनात कर रहे हैं, जिस पर बॉडी कैमरा, स्पाई कैमरा यानी जासूसी कैमरा से जो है वो लैस होंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सारी गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है।
पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में स्पाई कैम और बॉडी कैम दिए जा रहे हैं। बॉडी कैमरा होता है जिससे पता चल जाए, जिससे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्पाई कैम हो जाता है छुपा हुआ कैमरा होता है, स्पाई कैम जासूसी कैमरा होता है। ये सारे कैमरे जगह जगह पूरे दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के अंदर और गरीब तबकों के अंदर बांट दिए गए हैं। वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दे दिए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ये सारे दावे वादे, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कुछ चला और दिल्ली का चुनाव एक तरीके से बहुत उसके अंदर हीट बनी हुई है। बहुत गर्मी है दिल्ली के चुनाव के अंदर। गर्मी थी, सर्दी थी, लेकिन अब गर्मी आ रही है। और बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली में इस बार कोई बड़ा उलटफेर होगा या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाकर के इतिहास रचेगी। दो तीन बातें मैं आपको यहां पर साफ कर दूं। आपका वोट किसको आपने डाला है, कोई इस बात को नहीं बता सकता है। अगर कोई भी आदमी आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं, आपने अगर हमें वोट नहीं डाला तो हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाहे जो मर्जी आपको कह रहा हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी गुंडा हो, कोई भी आदमी हो, आपका वोट बिल्कुल गुप्त रहता है। आपके वोट में कोई सेंधमारी नहीं हो सकती। आपने वोट डाल दिया तो कोई ये नहीं बता सकता कि किस आदमी ने कहां वोट डाला है। तो इसलिए बेझिझक वोट डालने के लिए जरूर जाए। दूसरी बात यह है कि कोई आदमी अगर आपसे पैसा देकर के उंगली पर स्याही का निशान लगा रहा है तो बिल्कुल मत लगवाना, क्योंकि अगर आपका उंगली पर स्याही का निशान लग गया तो फिर आपका वोट नहीं डलेगा। यह एक अपने आप में फैक्ट बात है, क्योंकि जैसे ही कोई आदमी जाता है तो सबसे पहले उसकी उंगली देखते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह तो बाद में चेक होते हैं कि इसकी वोट डली है नहीं डली है। लेकिन अगर आपकी उंगली पर स्याही का निशान लगा है तो आपको तो एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको ये कहे कि 3,000 रुपए ले लो, 5,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, उंगली पर स्याही का निशान लगवा लो, ये काम बिल्कुल ना करें। और इसके साथ में अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई, दिल्ली है, छुट्टी है, लाइन में कौन लगेगा, तो देखो 5 साल में एक बार मौका आता है। हो सकता है कि वोट डालने के लिए जब आप जाएंगे तो आपके 30-40 मिनट खराब हो जाए, आधा घंटा खराब हो जाए, 1 घंटा 50 मिनट खराब हो जाए, लेकिन 5 साल तो आप कम से कम इस बात के लिए सुनिश्चित रहेंगे ना कि हां, मैं वोट डालने के लिए गया था, मैंने फला पार्टी को, फला सरकार को वोट डाला था और फला पार्टी जो वो आई है। वरना आप मन महसूस करके रह जाएंगे फिर। तो दिल्ली में अगर आप हैं तो सुनिश्चित करें कि 5 तारीख को आप वोट जरूर डालें। बाकी सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा और क्या वाकई उलटफेर होगा या फिर से एक बार आम आदमी पार्टी इतिहास रचेगी, इसका जवाब आप लोग बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।